एक कथा में आता है कि ब्रह्मा जी ने पृथ्वीलोक आकर वृंदावन में पहले राधा और कृष्ण का विवाह करवाया था, पर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। राधा भी वृंदावन में कृष्ण के भक्ति के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगती है और कहा जाता है कि यादव पुत्र अभिमन्यु या आयान से उनका विवाह भी हो जाता है। पर अभिमन्यु को महर्षि दधीचि का श्राप था कि यदि वह राधा को छुएगा तो वह भस्म हो जाएगा। इस प्रकार राधा विवाह के पश्चात भी श्री कृष्ण से प्रेम से स्वतंत्रता पूर्वक जुड़ी रहती है। बहुत वर्षों बाद जब राधा अपना वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से निभा लेती है तो समस्त जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती है, तो फिर वो कृष्ण के पास द्वारका आती है। द्वारका पहुंचने के पश्चात राधा और कृष्ण आपस में मौन रहते हुए मन की अभिव्यक्ति से घंटों बातें करते रहते। कृष्ण के अलावा राधा को द्वारका में कोई पहचान भी नहीं पाया। राधा कृष्ण के महल में निवास करने लगी और कृष्ण ने भी उन्हें महल में सेविका के रूप में नियुक्त किया। इससे राधा महल में काम करने के साथ साथ समय मिलने पर कृष्ण की भक्ति और उनसे प्रेम पूर्वक बातें कर सकती थी। परंतु कृष्ण तो अब अपने राजपाट व अन्य कार्यों में भी व्यस्त रहते थे। दूसरी ओर राधा अपने पुराने कृष्ण को याद करती थी, तो कृष्ण के साथ पुराने दिनों जैसा साथ न पाकर राधा का मन अधिक व्याकुल रहने लगा। कृष्ण की जो मनोहर छवि उनके हृदय में है वो कहीं धूमिल न हो जाए, इसी डर से राधा ने चुपचाप तरीके से राजभवन और द्वारका नगरी भी छोड़ दी। जिसके बाद ऐसे ही समय बिताने के बाद जब राधा का अंतिम समय पास आने लगा, तब उन्होंने कृष्ण का स्मरण करके उन्हें अपने वचन की याद दिलाई। के स्मरण करते ही श्री कृष्ण वहाँ दौड़े दौड़े चले आए, परंतु राधा की अत्यंत दयनीय स्थिति को देखकर वह अत्यधिक भावुक हो गए और उन्होंने राधा से अंतिम समय में कुछ मांगने को कहा। जिस पर राधा ने उनके सामने एक ही इच्छा प्रकट की थी कि वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कृष्ण का वही रूप देखना चाहती है जैसा वो वृंदावन में देखा करती थी, तो उन्हें वहीं बांसुरी की मीठी धुन बजाते हुए सुनना चाहती है। दोस्तों, राधा का बस इतना कहना था कि श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और वही मीठी धुन बजाने लगे और बांसुरी बजाते हुए कृष्ण और उनकी धुन को सुनते हुए राधा और कृष्ण दोनों के ही आँखों से प्रेम के आंसू की धारा बह रही थी। इतना ही नहीं, बांसुरी की मीठी धुन सुनते सुनते ही माता राधा ने उनके सामने प्राण त्याग दिए, जिसके बाद राधा की मृत्यु से कृष्ण इतने अधिक विचलित हो गए कि उन्होंने अपनी प्रिय बांसुरी को वहीं तोड़कर फेंक दिया था। तो वैसे राधा की मृत्यु के साथ ही कृष्ण ने बांसुरी से भी हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिया, क्योंकि बांसुरी और राधा का एक अद्भुत रिश्ता था। इसलिए राधा की मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपने शेष जीवन में बांसुरी तो क्या, किसी भी वाद्य यंत्र को हाथ भी नहीं लगाया। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी के लिए कहा भी जाता है कि एक प्राण दो देही, राधा संग स्नेही, जिनके शरीर बस अलग हैं और आत्मा एक ही थी।